हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम टॉपिक पढ़ेंगे केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। दिस टॉपिक इज पार्ट ऑफ यूनिट 3 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस ऑफ द सब्जेक्ट बिजनेस एनवायरनमेंट MCO 4 MCOM second year IGNOU. Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की, जो कि है केस फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस। सो प्रीवियस सेशन में हमने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में देखा, ठीक है, जिसमें कि हमने ये देखा कि एक बिजनेस जो होता है इट इज ऑब्लिगेटेड टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड लाइन्स ऑफ एक्शन दैट आर डिजायरेबल इन टर्म्स ऑफ द एक्सपेक्टेशन एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, हमने ऑब्लिगेशन वर्ड हाईलाइट किया था और एक्सपेक्टेशन वर्ड हाईलाइट किया था। एक्सपेक्टेशन किसका? हमारे सोसाइटी का। ठीक है, तो हमारे सोसाइटी के इंटरेस्ट में हमारे सोसाइटी ने कुछ एक्सपेक्ट किया होता है कि बिजनेस जो है एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, सो बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी इट हैज सम ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं, एंड इट इज ऑब्लिगेटेड टू अडॉप्ट सच पॉलिसीज की ऐसे वो पॉलिसीज बनाए और ऐसे लाइन ऑफ एक्शन करे, ऐसे चीजें करे जो कि डिजायरेबल हो, विच इज विद इन द इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी। अब इसके अलावा कुछ क्लासिकल हमारे पास इकोनॉमिस्ट थे। ठीक है, काफी सारे हम ये लोगों की अगर हम बात करें जो कि ऑथर्स थे, जो कि इकोनॉमिस्ट थे, बहुत लर्नड लोग थे। ठीक है, ये सारे लोग में से कुछ लोग थे जैसे कि मिल्टन फ्राइडमैन हो गया, FA हायक हो गया और गिलबर ब्रक। इन जैसे लोगों ने क्या कहा, इनका जो था थोड़ा सा व्यू अलग था। अब ये सारी जो है 70s की बात है, ठीक है, जो पुराने जमाने की काफी साल पहले की बात है। और इनका व्यू क्या था सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के व्यू में? दे व्यूड द डॉक्ट्रिन ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द लाइट ऑफ इट्स इनकम्पैटिबिलिटी विद द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री सोसाइटी, एंड उनके हिसाब से there is only one social responsibility of business, and that is to use the resources and engage in activities that are designed to increase its profit. So इनके हिसाब से ये था कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर हम बिजनेस की बात करें, बिजनेस का काम यही है कि जो भी रिसोर्सेज उसको मिल रहा है उस रिसोर्सेज को यूज करके, मैक्सिमम यूज करके प्रॉफिट को इंक्रीज करे। ये होना चाहिए इनका जो अगर हम सोशल ऑब्लिगेशन की बात करें, ऐसा ऑब्लिगेशन होना चाहिए। नाउ माइंड यू, दिस इज द व्यू ऑफ ऑल दीज इकोनॉमिस्ट। ठीक है, इन कुछ इकोनॉमिस्ट का व्यू ऐसा था। सो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने अपना अपना व्यू दिया। कुछ ने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना चाहिए, कुछ ने कहा कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के टर्म्स में जो था सबका व्यू डिवाइडेड था। बट अगर इन सब ऑथर्स ने अपने अपने राय दिए थे, इन सब में कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे, कुछ चीजें थी, कुछ केसेस निकल के आए, और वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि क्या क्या चीजें हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। सो जो फर्स्ट आर्ग्यूमेंट हमारे पास, जो फर्स्ट केस हमारे पास निकल के आता है, इट इज the case of social responsibility of business rests primarily on the ground that corporations are creatures of society and should therefore respond to the demands of society. So पहला जो केस जो आता है हमारे पास, उसमें ये माना जाता है, उसमें ये कहा गया है कि जो कॉर्पोरेशंस है, यहाँ पे कॉर्पोरेशंस मतलब कि जो कि हमारा बिजनेस है, these are creatures of society, यानी कि ये एक सोसाइटी का पार्ट ही है। Therefore, they should respond to the demands of the society. मतलब कि ये ऑब्लिगेशन उनको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो है पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं मैन इज अ सोशल एनिमल, वैसे ही कॉर्पोरेशंस को भी जो है एक पार्ट बना दिया गया है, कहा गया है कि पार्ट है ये हमारे सोसाइटी का। सो दे शुड रिस्पॉन्ड टू द डिमांड्स ऑफ द सोसाइटी. And by virtue of being one of the leading groups in society, management of corporation should ensure that public goods become the private good of the enterprise. So सिंपल बात यही है कि इनके हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोसाइटी का पार्ट है। ठीक है, सोसाइटी का पार्ट है हमारा ऑर्गेनाइजेशन। देयरफॉर ऑर्गेनाइजेशन को जो भी पब्लिक यहाँ रहता है इसके आसपास, इसके गुड में, मतलब इसके लिए कुछ भी ऐसा काम नहीं करना जो इन लोगों के लिए हार्मफुल हो। ठीक है, इनके लिए जो है फायदेमंद काम ही करना है, इनको हेल्प करने के काम ही करना है। ठीक है, सो यहाँ पे दिस इज बिकॉज द एक्शंस ऑफ एन एंटरप्राइज हैव ऑफन हैड डिसाइसिव इम्पैक्ट ऑन द सोशल सीन। ऑफ कोर्स, मतलब कि कोई भी डिसीजन अगर हमारा ऑर्गेनाइजेशन लेगा तो वो इस सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ऐसा माना जाता है ये फर्स्ट केस में। ठीक है, सो ये फर्स्ट केस में हमने ये कहा
इन लोगों ने ये कहा कि जो कॉर्पोरेशन है, जो हमारा बिजनेस है, वो एक पार्ट है सोसाइटी का, एंड बीइंग द पार्ट ऑफ द सोसाइटी, ये कोई भी डिसीजन जो ये लेगा ना वो इन लोगों पे इफेक्ट करेगा। देयरफॉर इट शुड बी, हमेशा उसको ऐसे डिसीजन लेने हैं विच शुड बी फॉर गुड ऑफ ऑल द पीपल, ठीक है, गुड ऑफ ऑल द पब्लिक दैट आर लिविंग अराउंड दिस एंटरप्राइज। नाउ लेट्स कम ऑन टू द सेकेंड केस। सेकेंड केस में ये बोला जाता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन जो है अपना एक्टिविटीज जो है, एक्टिविटीज की अगर हम बात करें, उसको वो एक्सपैंड ही करता रहता है ना, और ऑब्वियसली एक्सपैंड करेगा ही वो अपने एक्टिविटीज को। नाउ इसके कारण, इसके चलते एक्टिविटीज जब एक्सपैंड होता है, जब बिजनेस बड़ा होता है, तो ये बोला जाता है कि जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो भी पॉलिसीज और एक्शन बनाने हैं वो और स्ट्रांगली उसको बनाना पड़ेगा। देयर इज एन इंक्रीजिंग पब्लिक इंटरेस्ट इन इट्स पॉलिसीज एंड एक्शन। पब्लिक का जो इंटरेस्ट है उसके पॉलिसीज में, देखो आप बड़े लोग जो होते हैं, कोई छोटा सा बिजनेस है उसको इतना कोई ध्यान नहीं देता, बट जितना ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता चला जाता है ना, सबकी नजरें उस पर चली जाती है ना, सो ज्यादा लोग जो है क्वेश्चन पूछने लगते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोग जो है पूछेंगे कि क्या ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे वो कर क्या रहा है, ठीक है, वो अपने सोसाइटी के लिए कर क्या रहा है। सो जितना ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगा उतना ही ज्यादा पब्लिक की नजरें उस पर रहेंगी। और ये बोला गया है कि so if an enterprise does not react to social demands, the society may force them to do so through laws or may not permit the enterprise even to survive. So ये देख के क्या करते हैं, क्योंकि एक्सपैंड हो रहा है बिजनेस, लोग जो है बोलते हैं कि तुम लोगों को, तुम क्योंकि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो गए हो, तुम्हें अपना सोशल डिमांड्स जो है, जो भी तुम्हारा सोशल ऑब्लिगेशन है वो तुम्हें पूरा करना पड़ेगा। अगर आप लोग वो नहीं करोगे तो हम क्या लाएंगे, देयर आर वेरियस लॉस, हम लॉस की मदद से हम जो है लीगली चले जाएंगे एंड वी विल फोर्स यू टू डू ऑल दो सोशली एक्सेप्टेबल थिंग। जो भी आपको सोशल ऑब्लिगेशन आपको बनता है वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। सो सिंपल केस यही है कि जितना बड़ा एक्सपैंड होगा ऑर्गेनाइजेशन आपका, जितना बड़ा होता जाएगा उतना लोगों के नजरों में वो आएगा, और लोग जो है डिमांड करेंगे कि आपको जो है आपका सोशल ऑब्लिगेशन करना है, और अगर आपने नहीं किया तो आपको जो है फोर्स किया जाएगा, सोसाइटी आप पे जो है वो फोर्स करेगी थ्रू वेरियस लॉस, है ना। अब वो सीधा लड़ने तो आपसे आएगी नहीं, सो वो लॉस वगैरह की मदद से, जो भी लॉस बने हुए हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट ने लॉस बना रखे हैं, उस लॉस की मदद से, उन लॉ की मदद से क्या करेगी, आपको फोर्स करेगी कि आप जो है सोशली एक्सेप्टेबल एक्टिविटीज करो। सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, सॉरी, सोसाइटी के जो हित में है, सोसाइटी के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके बेनिफिट के एक्टिविटीज आप करो, CSR एक्टिविटीज आप करो, ठीक है। Now, to what extent the quality of product of a company is reliable, to what extent it is able to fulfill the expectation of owners, employees, consumer community and the public at large, largely determine the image of an enterprise which is very crucial for its survival and growth. So, ये कहा गया है कि अगर तुमने वो काम नहीं किया, ठीक है, अब कंपनी का इमेज जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ना, उसके सर्वाइवल के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो ये कहा गया है कि अगर आप नहीं करोगे तो हम आप पे लॉ वगैरह लगाएंगे, जिससे कि आपको मजबूरी में जो है ये काम करना पड़ेगा। जो हमारा नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट आता है, नेक्स्ट जो केस आता है वो ये है कि एनी बिजनेस एक्टिविटी इन्वॉल्विंग सोसाइटी प्रमोट्स और निगेट्स ह्यूमन वैल्यूज इन सम वे। तो इसमें बस ये कहा गया है कि जो बिजनेस है, बिजनेस जो है अपना अलग, देखो बिजनेस अलग, अपना इकोनॉमिक, उसके सामने अपना इकोनॉमिक मोटिव रहता है, ठीक है। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि इकोनॉमिक मोटिव और जो सोशल मोटिव है, इसको आप आइसोलेशन में नहीं कंसिडर कर सकते, ठीक है। इनको जो है आप अलग अलग करके व्यू कर नहीं सकते, ये सारा जो है एक ही चीज का पार्ट है। यानी कि इकोनॉमिक कंसिडरेशन कैन नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन फ्रॉम सोशल कंसिडरेशन, नॉर इट कैन बी व्यूड इन आइसोलेशन फ्रॉम द वैल्यू फ्रेमवर्क विदाउट एंडेंजरिंग सोशल वैल्यूज। तो ये सबको जो है, देखो इन दोनों चीजों को जो है बिजनेस को साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। वो ये नहीं बोलेगा कि मैं जो है इकोनॉमिक वाले फैक्टर पे ही ध्यान दे रहा हूं, नहीं, ऐसा नहीं है। बीइंग अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी आपको इन दोनों चीजों पे ध्यान देना, और इन दोनों चीजों को जो है आपको साथ लेके जाना है। The next one is economic efficiency is not the kind of efficiency valued by the society. अब यहाँ पे अगेन economic efficiency की बात आती है, और ये बोला गया है कि economic efficiency ही ऐसा चीज नहीं है जिससे, देखो economic efficiency तो हमें चाहिए ही for the organization to survive, और organization का प्राइम मोटिव भी यही रहता है economic efficiency, बट
यहाँ पे जो है ये बोला गया है कि इट इज नॉट द ओनली काइंड ऑफ एफिशिएंसी वैल्यूड बाय सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को और कुछ भी चाहिए, है ना। अगेन इन चीज़ों को, इन दोनों फैक्टर्स को आपको साथ में रख के चलना पड़ेगा, एंड उसी के चलते जो है इट विल बी अ फेवरेबल एनवायरनमेंट जो है एक तरीके से क्रिएट होगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। सो इट नीड्स टू बी रियलाइज दैट कमिटमेंट टू सपोर्ट सोशली रिस्पॉन्सिव एक्टिविटीज शुड बी प्रॉफिटेबल टू बिजनेस इन द लॉन्ग रन, एज इट वुड हेल्प टू मेंटेन अ फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। ठीक है, अब थोड़ा सा प्रॉफिट तो अब देखो, जो भी CSR एक्टिविटीज ऑर्गेनाइजेशन करता है उसका फंडिंग कहाँ से होता है, उसका पैसा कहाँ से आता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, एक कंपनी है, कंपनी ने बोला कि कंपनी के साइड में ये क्या बनाएगा, एक स्कूल बनाएगा छोटे बच्चों के लिए। अब ये स्कूल बनाने के लिए पैसा कहाँ से आएगा, इसकी फंडिंग कहाँ से होगी, इसकी फंडिंग इस ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट से ही तो होगा ना। और अगर ये स्कूल बनाने को चला गया तो थोड़ा सा इसका प्रॉफिट शेयर कम हो जाएगा, है ना, क्योंकि प्रॉफिट से ही ये बनेगा जो भी वो CSR एक्टिविटी करेगा। सो यहाँ पे इवन दो उसका प्रॉफिट जो है थोड़ा सा कम होगा, बट उसको लॉन्ग टर्म में, अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें, लॉन्ग टर्म में उसको बिजनेस को ही फायदा होगा। ठीक है, ऐसे सोशली, इसलिए सोशली सपोर्टिव कॉज, सोशल कॉसेज जो होते हैं, सोशल एक्टिविटीज जो होते हैं, ये सब जो है आपको जल्दी से दिखेगा नहीं, आपको वो एक तरीके से एक्सपेंस की तरह ही दिखेगा कि यार हमारे प्रॉफिट कम हो रहे हैं, बट वो लॉन्ग टर्म में जो है वो आपको जो है आपके ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा नाम बनाने में, आपके ऑर्गेनाइजेशन को फायदा ही करेगा। सो इसी टाइप के जो है डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स किए गए हैं। कुछ कहता है ये चीज़ अच्छा है, कुछ कहता है अच्छा नहीं है। जब पुराने ज़माने के जो साइंटिस्ट वगैरह थे, साइंटिस्ट नहीं, पुराने ज़माने के जो इकोनॉमिस्ट वगैरह थे, वो इन लोग यही कहते थे कि भाई बिजनेस का जो काम है वो इकोनॉमिक ही होना चाहिए एक तरीके से। बट जो मॉडर्न, अगर आप मॉडर्न लोगों को देखो, मॉडर्न राइटर्स वगैरह को देखो, जैसे कि पीटर ड्रकर हो गए, ये सब मॉडर्न राइटर्स है, और इनके हिसाब से जो है ये लोग एक केस बनाते हैं कि भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो करना ही पड़ेगा एक ऑर्गेनाइजेशन को। और डिफरेंट आर्ग्यूमेंट्स इसके अलावा भी पुट किए गए बाय वेरियस मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स, एंड देयर हैव आल्सो बीन रिसर्च स्टडीज रिफ्लेक्टिंग द व्यू पॉइंट्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव्स ऑफ मेनी US कॉर्पोरेशन। बड़े लार्ज मेजॉरिटी ऑफ पीपल, वो लोग क्या बोलते हैं, वो यही बोलते हैं कि अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करोगे अपना फुलफिल, ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करेगा तो वो पॉजिटिवली ही ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करेगा, और उसका इम्पैक्ट जो है वो पॉजिटिव ही है। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव किस तरीके से, आपको जो है गुडविल मिलेगा, मेन चीज आपको गुडविल मिलेगा, और आपको जो सोशल सिस्टम है वो आपका और ज्यादा स्ट्रेंथन हो जाएगा। सो यही है थोड़े से पॉजिटिव चीजें जो कि जिसके लिए बोलते हैं कि करना चाहिए सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, जो भी आपके ऑब्लिगेशन है, CSR एक्टिविटीज, ये सब करना चाहिए। सो दीज वर सम ऑफ द फ्यू केसेस, सम ऑफ द फ्यू जो ऑथर्स, जो लोगों का व्यू पॉइंट था कि भाई हमें क्यों करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, बस यही सब था। So that's it for this session. Thank you so much for watching. Like, share and subscribe to Riya's classes. Thank you and bye bye.